किसी से मनोकामना मांगा है तो पूर्ण होने पे कम से कम वहाँ जाइए। क्या ये भी तो विषय तो यही है। वही आपको जब याद ही नहीं रहा तो फिर मनोकामना मांगने का वही बात। इस स्वरूप की अवधि में देश में कोई भी मिट्टी की प्रतिमा है नहीं, सिर्फ आमी गांव में ही अवस्थित है। अंबिका, जान लीजिए कि अंबिका कहते किसे, अंबिका क्या है? भारती पृथ्वी रुद्रानी आत्मा की ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति की जो समष्टि है उसे अंबिका कहते हैं। मतलब यहाँ जो है तीनों रूप यहाँ समाहित है। किसी एक रूप का पूजा नहीं कर सकते, किसी भी रूप का पूजा करने में आपको आनंद आएगा। किसी रूप में भगवती सामने होकर दर्शन देगी। और तो यह लड़का जो अंबिका के बारे में बताया, इतिहास के बारे में, वही यहाँ का इतिहास। और कुंड की महिमा यहाँ बहुत ज़्यादा है। कुंड से भगवती, कुंड की महिमा इसलिए है कि भगवती कुंड पर ही अवस्थित है, इसलिए कुंड की महिमा ज़्यादा ही है। कोई फूलपत्ती ले जाकर स्थान पर रखता है और मनोकामना पूर्ण होने के बाद पुनः गिरा देता है। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है पुनः गिरा देता है। नवरात्रा में, दोनों नवरात्रा में, चैत्र और आश्विन में व्यापक भीड़ होती है। तो उसका इंतजाम यहाँ विलेज वॉलंटियर रहते हैं, घास का इंतजाम सब लोग, सब इंतजाम होता है बढ़िया से। फूड जो है उसका ओम जयम देवी यशम देवी। हाँ बाबा से बगल में बैठे थे ना, शक्तिपीठ के बारे में माता रानी की तो बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप विश्वास करते हैं तब, है ना। और यहाँ पे तो बहुत दूर दूर के लोग, मतलब भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं। यहाँ पर रूम लेकर के लोग रहते भी हैं, मंदिर की सेवा वो करते हैं। माता रानी पे विश्वास है, इसी से वो करते हैं लोग। बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शक्तिपीठ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कलश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे आप कहीं भी पूजा करते हैं, वो सब माता रानी का ही दरबार है। एक आदमी तो दवा, शुगर की दवा खाते थे, वो दवा भी खाना छोड़ दिए हैं और कहते हैं कि हम आराम से सब चीज़ खाते हैं। मैंने बोला कि आखिर कि आपको मैंने किन पर विश्वास है? तो बोले कि मैया के ऊपर विश्वास है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी घर पे कलश रखने ही वाली थी, लेकिन मैं बोली कि जब हम लोग के नज़दीक, जैसे कि अंदीने में बार बार आदमी नहीं आ पाता है, तो क्यों ना कम से कम माता रानी की कृपा से 9 दिन हम उनके दरबार में जा कर के ही पाठ करें। और आप जैसे कि पाठ पर से उठ जाइएगा ना, तो थोड़ा लगेगा कि हमको थोड़ा कमजोरी जैसे ही हो, लेकिन जब पाठ कीजिएगा ना तो लगेगा कि कितना देर तक पाठ करते रहो, कितना देर तक इनके गुणगान, इनकी महिमा की बखान करते रहो। और जब पलक उठाइएगा ना तो फोटो देखने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी खुद झलक जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा कविता नाम है। कहाँ से आई हैं? मैं शीतलपुर बीरगंज से आई हूँ। का जिस अनुसार मेरा शक्ति है उस अनुसार मेरे माता का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पर्यटन इस जगह को डेवलप करे, हम लोग का यही कहना है। और जहाँ भी इस मंदिर के डेवलप के लिए जाना होगा, हम पद्मं धनुष्पुण्डिकां दंडं शक्तिमसिं चचार्मजलजं घंटासुराभादनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं
हस्तै प्रसन्नामनां सेवे शैरिभमर्दिनि महिं महालक्ष्मी सरोज स्थितां घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्तां वर्धिधनान् विलसितासु तुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महां पूर्वा मंत्र सरस्वतीर्मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं जय अंबिका पूर्ववासिन्यै श्री अंबिकायै नमः जहान तटविटवासिन्यै जगदम्बायै नमो नमः जय अंबिका पुरस्थिते समाधि वैश्य वंदिते समस्त तापहारिणीं दयस्व देवी तारिणीं सनंदनं च मम समांगतं निजान्तिकं सुमुक्ति सनयुक्तं विधेहि तत् सुधीनुतं इमे समेध विश्वजित प्रभद्रनेक मानवा त्वदीय पदयुगे नता विधेहितानुसम्मतां समग्र भारतामणि पवित्रता विधायनी हुतास दग्ध विग्रहे पुनिनः सुतां समान अधकृतस्य जाहुवे सपत्नी हर्ष वर्षिणी समस्त दैत्य धर्षणी शिवेन सुतां समान नमः करो लरत किरीट भासनी भवानी ते पदाम्बुज हृदय कसनी ददे त्वदीय वक्त्र चंद्रमा ममाधिहन्न भोलसे सदा दिवस्पति श्रुति स्मृति स्वरूपिणी तवास्तु कास्तु तिर्ममं तो देवं निर्गतं समर्पयति श्री जगदम्बाम्बिकार्पणमस्तु अंबिके त्वं जगन्माता अंबिके त्वं जगत्पिता अंबिके त्वं जगद्धात्री श्री अंबिकायै नमो नमः। माँ अंबिका महारानी का महत्ता सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा के किनार पर मिट्टी का इतना बड़ा प्रतिमा का स्थूल मूर्ति है जो कितना भी उस पर जल चढ़ता है मगर कोई असर नहीं होता है। और यहाँ गंगा जो है सो उत्तरायण और दक्षिणायन मतलब उत्तर दक्षिण यहीं पे आ करके और उत्तर दक्षिण हुई है। ऐसे डोरीगंज से आता है तो पूर्व पश्चिम की दिशा में आती है गंगा माँ, लेकिन यहाँ आमी में आकर के उत्तर और दक्षिण की ओर यहाँ मुड़ गई है। तो उत्तरायण गंगा के तट पर माँ अंबिका का स्थान जो है ये भारतवर्ष में कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और माता का शक्ति जो है अपार शक्ति है। ये राजा दक्ष का गर्भ हुआ, यहाँ माँ सती हुई है और वही सती कुंड के ऊपर में माता का प्रतिमा स्थापित है जिसमें माँ अंबिका का 9 रूप का यहाँ पूजा होता है। जैसे नवरात्रा में कितने भीड़ हो जाते हैं? नवरात्रा में भीड़ तो लाखों की भीड़ होती है। शुरू दिन से लेकर के नवमी दशहरा तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसमें श्रद्धालु के सुरक्षा व्यवस्था हेतु न्यास समिति के द्वारा लाइट, बिजली, बत्ती, पानी, शौचालय, अग्निशामक या प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था ये सब किया जाता है। सुविधा ज्यादा मिलता